साइंस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये आज आपके सामने होने का एक बेस्ट कारण इसमें ये है कि मैं आप लोगों से कोर्स के बारे में और आपके जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसके बारे में, और वो कब हो सकते हैं, क्या रीज़न्स होंगे उसके लेट होने के, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव भी है इस बीच में, है ना। मतलब मार्च अप्रैल तक चुनाव भी हो सकते हैं, और यदि नहीं भी होते थोड़ा पीछे हो सकते हैं, यदि या आगे पीछे होते तो उस हिसाब से आपका शेड्यूल क्या होगा। ठीक, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, कैसे मेंटेन करना है अपने कोर्सेज़ को, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब क्लासेस की बात करें तो सभी बच्चों की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी। सबका अपना अपना कोर्स जो है वो सिस्टमेटिक चल रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किया है, ठीक, जिनने ऑफलाइन क्लास भी लेट ज्वाइन किया है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेट ज्वाइन किया है। तो उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, कि जैसे मान लो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपने अपने फ्रेंड से या फिर अपने सहपाठियों से लेके नोट्स वगैरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लिया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उन्हें दिक्कत हो रही है कोर्स कंप्लीट करने में, पढ़ाई करने में, तो आप क्या करें, हमारी टीम में आप क्या करें, कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट करें डायरेक्टली। ठीक। और यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, तो डायरेक्टली टीचरों से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, है ना। जैसे आप कहें कि वो जो चीज़ें छूट चुकी है उसे फिर से कराया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, बट आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा और जितना हो सके आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक। रही बात अपने चुनाव की और अपने एग्ज़ाम शेड्यूल की, तो आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च तक जाते हैं, है ना। और जो लोकल क्लासेस हैं हमारे, जैसे 9th और 11th वालों की, तो ये क्लासेस समथिंग आपकी फरवरी में ये एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, है ना, और क्लासेस चलती हैं जनवरी तक। ठीक। तो मान लो यदि इस बीच में चुनाव आते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल में जा सकते हैं, और यदि नहीं होता है तो आपका जो शेड्यूल है वो उस हिसाब से ही रहेगा। ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो क्लासेस कंटिन्यू अपनी मई से स्टार्ट हुई हैं, उनका सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई हेजिटेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे यदि वो जो बच्चे पहले से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, वो अपने क्लास टीचर से मिलें, जो भी उनकी क्लास ले रहे हैं उनसे मिलें। और फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप मुझे अपने सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एफबी, इंस्टा, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, लिंक्डइन, कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे आप जो बोर्ड लाइन नंबर है उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, मैं एक बात जो हमने टाइटल पे डाल रखा है, या हम कहें आपने देखा होगा, है ना, फ्रंट पे, कि मैंने आपको एक अमेजिंग सी चीज़ कहा है कि जो हमारे बिजनेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, प्रफुल्ल विल्लोरे जी। प्रफुल्ल विल्लोरे जी की हिस्ट्री में, या फिर हम कहें अभी करंट में, क्या आप जानते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ पार्टनर कोई है या नहीं है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड कोई है या नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ। ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, या फिर आपको मालूम हो, आप जानते हो, तो आप कमेंट में पास कीजिए मुझे। ठीक है। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि वो कौन है। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस बारे में। और थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका समथिंग फिजिक्स का जो सिलेबस है हमारा वो हो ही गया है बच्चों का। और हाँ, 50% सिलेबस हो गया है, हो जाएगा, है ना, आप टेंशन ना लें। फरवरी के लास्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी 50% हो गया है। केमिस्ट्री का सिलेबस कम होता है आपका, है ना। और 12th वालों का ऑर्गेनिक हो गया है, 11th वालों का ऑर्गेनिक रह गया है, तो वो भी आपका लास्ट फरवरी तक हो जाएगा। 12th वालों की बात करें तो उनकी क्लासेस जो है वो एग्ज़ाम के डेट तक, यानी कि जिस दिन उसका एग्ज़ाम रहेगा केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स का, उस दिन तक क्लासेस चलती हैं। या बायो की बात करें, है ना, और क्लासेस अभी, या फिर हम कहें, आप कहें कि पहले ही बंद हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन तक कंटिन्यू क्लासेस चलते रहती हैं। ठीक। इससे ज़्यादा हम और क्या करें बताइए, आपके एग्ज़ाम के दिन तक तो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, है ना। बाकी तो देखते हैं हम, बहुत सारे बच्चे, मतलब काफ़ी सारे टीचर्स वैसे होते हैं जो पहले से कोर्स एंड करा के क्लासेस बंद कर देते हैं, बट हमारा मानना ये नहीं है कि पहले से कोर्स करा के क्लासेस बंद कर दी जाएँ, ये नहीं। हमें लगता है कि यदि हम एग्ज़ाम के दिन तक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कंटिन्यूटी उनकी
पढ़ाई में कहें या उनकी लिखावट में, क्योंकि हम लिख के ही ऑफलाइन क्लासेस में लिख के ही उनका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, ठीक। तो उनकी जो लिखने की हैबिट है वो कंटिन्यू बनी रहती है और पढ़ने का भी अपना शेड्यूल कंप्लीट रहता है। बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं, ठीक। इसलिए शायद हमें खुशी होती है कि हमारे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, ठीक। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे प्रफुल्ल विल्लोरे जी हैं, है ना, जिनने मात्र 20 से 21 साल की एज में शुरुआत की अपने बिजनेस की, MBA चाय वाला के नाम से, है ना, और अपना ब्रांड का नाम रखा उन्होंने MBA चाय वाला। बाकी में बहुत प्यारा नाम है ना, और सुंदर सुनने में भी अच्छा लगता है। बट आप उसके पीछे की हिस्ट्री यदि आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानते होंगे तो आप प्लीज़ उनकी एक बार बुक पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, MBA चाय वाला बुक पढ़ें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस, है ना, आसानी से या फिर हम कहें रातों रात बड़ा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति रातों रात फेमस नहीं होता, है ना। सबको अपनी जो राह है, जो रास्ते हैं, वो मंजिल तक आने के लिए तय करने पड़ते हैं। तो वैसे ही आप भी हैं, है ना, आपको भी तय करना पड़ेगा। रातों रात कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छा परसेंट बनाएंगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्रफुल्ल विल्लोरे जी की बात करें तो वो कई बार अनसक्सेस हुए हैं, है ना। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे सक्सेस मिली है, तब आज वो इतना सक्सेसफुल है और सफल बिजनेसमैन, ठीक। उन्होंने कभी अपने आप को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में या अनसक्सेस में रोक के नहीं रखा। हमेशा वो उनका मानना था कि कुछ बेटर होगा, है ना, इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे, है ना, किस्मत को आजमाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो हम आपको बता दें कि प्रफुल्ल विल्लोरे जी की शादी हो चुकी है ना। वो मैरिड हैं, उनका एक प्यारा सा छोटा प्रफुल्ल विल्लोरे भी है ना, छोटा सा प्यारा बच्चा भी है उनका, और उनकी वाइफ भी है मस्त, ठीक। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा आप, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो रही हो, प्रॉब्लम्स हो रही हो क्लास से रिलेटेड, जैसा भी कुछ कोई ऐसा इशू हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट आप टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जो टाइमिंग है आपको मुझे कांटेक्ट करने का, वो आप मॉर्निंग में 12 AM से लेके इवनिंग में 4 AM तक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बीच में फ्री होती हूँ तो मैं आपको, या फ्री तो नहीं होती हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इतना टाइम निकाल सकती हूँ, ठीक। अदरवाइज़ आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट ना करें, जो टाइम मैंने आपको दिया है उस टाइम आप मुझे कांटेक्ट करें, ठीक। फिर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, फिर मिलूँगी मैं किसी ऐसे ही सुटेबल वीडियो के साथ, ठीक। आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ना कि आपका समय ज़ाया करने के लिए, ठीक है। यदि आपका ये महत्वपूर्ण समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। यदि आपको ये हमारी जो वीडियोस हैं वो हेल्पफुल लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, लाइक करके ही रखें। आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगती है चीज़ें तो आप रखें, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी ज़रूरत है, कोई भी ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों के बीच में रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही बने रहना चाहती हूँ, आपका प्यार ऐसे ही पाना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।